तो चलिए जेई की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैविंग मास 0.1 kg एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t इज गिवन एज r इज इक्वल टू 10 t स्क्वायर i प्लस 5 t क्यूब j मीटर। हमें यहाँ पर पोजीशन वेक्टर एक्चुअली में दिया हुआ है उस ऑब्जेक्ट का। ओके, एट t इक्वल टू 1 सेकेंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। वो पूछा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, ए में हमको स्टेटमेंट में लीनियर मोमेंटम के बारे में बात कर रहा है, बी में हमें फोर्स के बारे में बात कर रहा है, सी में हमें बात कर रहा है एंगुलर मोमेंटम के बारे में, और डी में बात कर रहा है टॉर्क के लिए। तो अगर हम समझने की कोशिश करें, ये पोजिशन वेक्टर है। ओके, और पी के लिए हमें वी की जरूरत होगी, फोर्स के लिए हमें एक्सीलरेशन के लिए जरूरत होगी, एल के लिए हमें आर की भी जरूरत होगी, और किसकी जरूरत होगी, वी की जरूरत होगी, और टॉर्क के लिए हमें आर और एफ की जरूरत होगी। ओके, सो इस आर से जो ये हमारा पोजीशन दिखा रहा है, इससे हम क्या फाइंड आउट करेंगे, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन। ओके, तो सबसे पहले हम इसको पोजीशन को लिखते हैं। पोजीशन जो लिखा हुआ है, पोजीशन वेक्टर दैट इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 10 टी स्क्वायर आई प्लस 5 टी क्यू जे। अच्छा, सबसे पहले हम आर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं एट टी इक्वल टू 1। टी इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू जो होगी, देखो टी की वैल्यू 1 रखेंगे तो कोई भी यहाँ पर इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, तो यहाँ पर आएगा 10i प्लस 5j। क्लियर हो गई बात। अच्छा, अब हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं v की वैल्यू। v मींस वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू dr बाई dt। ओके, dr बाई dt, यहाँ पर हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर i और j के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो सिंप्लीफाई करते हैं, सिंपली हम डिफरेंशिएट करेंगे 10 t स्क्वायर को, तो जो वैल्यू आएगी दैट इज एन 20 t i। ओके, प्लस यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो ये लिखा हुआ है 5TQ। तो 5 ये लिखा हुआ है, 5 ये कांस्टेंट है, TQ का जो आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये वैल्यू आएगी 3T स्क्वायर। तो 3 का मल्टीप्लाइड बाय 5 में करेंगे तो ये आएगा 15 टी स्क्वायर जी। ओके, अच्छा, इस v की वैल्यू हम कहां पर फाइंड आउट कर लेंगे, v की वैल्यू एट t इक्वल टू 1। v एट t इक्वल टू 1, क्योंकि सभी चीजें हमको t इक्वल टू 1 पर ही देखनी है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी दैट इज इन 20i प्लस 15j। क्लियर होगी बात। अच्छा, अब हम लोग बात करेंगे एक्सीलरेशन के लिए। क्यों एक्सीलरेशन के लिए बात करेंगे, क्योंकि f अगर हमको फाइंड आउट करना है तो हमें एक्सीलरेशन पता होना चाहिए। तो अगेन हम इसको फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे, तो हम लिखेंगे डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर, और यहां से जो वैल्यू आएगी, देखो ये टी जो है, अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो हम लिखेंगे 20i। ओके, प्लस 15 टी स्क्वायर का जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 2t आ जाएगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 30 टी जे। क्लियर हो गई बात। अच्छा, अगर हम एक्सीलरेशन को फाइंड आउट कर लें, एक्सीलरेशन एट t इक्वल टू 1, तो वैल्यू कितनी आएगी, दैट वैल्यू कम्स टू बी आर 20i प्लस 30j। क्लियर हो गई बात। तो हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, r की वैल्यू 1 पे फाइंड आउट कर ली, v की वैल्यू 1 पे फाइंड आउट कर ली, और t की वैल्यू 1 पे फाइंड आउट कर ली। अब हम एक एक स्टेटमेंट को चेकआउट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर रहा है लीनियर मोमेंटम के बारे में, तो नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, और a के लिए हम लिखेंगे लीनियर मोमेंटम e इज इक्वल टू एम वी। ओके, m की वैल्यू हमारे पास 0.1 है, v की वैल्यू एक बार हम लोग देख लेते हैं। v की वैल्यू हमने जो कैलकुलेट की दैट इज 20i प्लस 15j। 20i प्लस 15j, तो 20i प्लस 15j। अच्छा, इसको अगर आप कैलकुलेट कर दोगे तो ये जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज 2i प्लस 1.5j, और यूनिट जो आ जाएगी दैट इज किलोग्राम मीटर पर सेकंड। क्लियर हो गई बात। तो देखो इस ये आ रहा है क्या, यस। अगर हम बात करें तो स्टेटमेंट 1 जो है दैट इज इनकरेक्ट। अच्छा, नेक्स्ट बात कर रहा है फोर्स के लिए। तो फोर्स क्या होता है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन होता है। तो बी के लिए हम कैलकुलेट करते हैं, बी के लिए हम कैलकुलेट करेंगे स्टेटमेंट के लिए, एफ इज इक्वल टू एम ए। अच्छा, तो यहाँ पर m की वैल्यू अगेन 0.1, a की वैल्यू जो होगी दैट इज 20i प्लस 30j। ये आप देख लें, एक बार चेक कर लेते हैं। 20i प्लस 30j, देखिए 20i प्लस 30j है, ठीक है, 20i प्लस 30j है। इसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो ये वैल्यू आएगी 2i प्लस 3j न्यूटन में। ठीक है, क्योंकि फोर्स है तो आप इसको न्यूटन में लिख सकते हो। तो देखते हैं 2i प्लस 3j आ रहा है क्या, 2i प्लस 3j, यस, स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो करेक्ट। अच्छा, अब हम सी स्टेटमेंट के लिए बात करेंगे। तो सी स्टेटमेंट हमें बोल रहा है एंगुलर मोमेंटम के बारे में। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं। एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू m r क्रॉस v।
आर क्रॉस वी। ये फॉर्मूला आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। ओके, एम की वैल्यू हम लोग यहाँ पर रख देते हैं 0.1। ओके, आर की वैल्यू हमने जो कैलकुलेट की थी, एक बार हम लोग उसको चेक कर लेते हैं कि आर की वैल्यू कितनी है। 10i प्लस 5j, 10i प्लस 5j, तो हमने लिखा 10i प्लस 5j। ओके, यहाँ पर केयरफुल रहने की जरूरत है क्योंकि हम क्रॉस लेने वाले हैं। क्रॉस ऑफ किसका? v का, और v की वैल्यू हमने यहाँ पर लिख के रखी हुई है ऊपर, दैट इज एन 20i प्लस 15j। क्लियर हो गई बात? ओके, अब देखो 0.1 को अभी एज इट इज रहने देते हैं। सबसे पहले हम कैलकुलेशंस करते हैं। अगर हम i का j के साथ, i का i के साथ करेंगे तो 0 आएगा, i का j के साथ करेंगे तो वैल्यू आएगी k। ओके, तो यहाँ पर जो वैल्यू आनी चाहिए, देखिए ये 10 है और ये 15 है, तो ये वैल्यू आ गई। इसको 0.1 को भी मैं बढ़ा ही देता हूँ। ओके, ये वैल्यू जो आ गई दैट इज एन 15k। क्लियर? अच्छा, j का अगर हम i के साथ करेंगे तो माइनस का k आता है, माइनस ऑफ 55 मल्टीप्लाइड बाई 20, दैट वैल्यू कम्स टू बी 100। 100 एंड माइनस क्यों लगाया मैंने? क्योंकि माइनस का k आने वाला था, k। ओके, और j का j के साथ करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0। तो यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व कर दें तो हमारे पास जो वैल्यू आनी चाहिए, वेट अ मिनट, आई थिंक यहाँ पर मुझे एक 0 मिस हो गया था, हाँ 150 होना चाहिए था। तो यहाँ पर जो वैल्यू आनी चाहिए दैट इज एन 15k, 15k माइनस 10k, और ये वैल्यू जो आ जाएगी दैट वैल्यू कम्स टू बी 5k। तो देखते हैं क्या 5k हमारा एल की वैल्यू आ रही है, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू 5k नहीं, यहाँ पर 15 आ रही है। सो दिस इज रॉन्ग। ओके, दिस इज रॉन्ग। जूल सेकंड में इसकी यूनिट आएगी, ठीक है, जूल सेकंड में मैं इसकी यूनिट लिख देता हूँ, जूल सेकंड। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें दैट इज फॉर द डी पार्ट इज टॉर्क, डी पार्ट इज टॉर्क। ओके, तो टॉर्क क्या होता है? टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड टॉर्क इज इक्वल टू अगेन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ। अच्छा, तो अगर हम आर क्रॉस एफ के बारे में बात करेंगे तो आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? आर की वैल्यू हमने यहाँ पर कहीं लिखी हुई है, हाँ आर की वैल्यू ये लिखी हुई है, दैट इज 10i, ओके, प्लस 5j, 10i प्लस 5j, ये आर की वैल्यू है। एफ की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली हुई है क्रॉस ऑफ 2i प्लस 3j। इस क्वेश्चन के लिए आपको क्रॉस प्रोडक्ट बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो अगर आप इसको सही से कैलकुलेट करोगे तो i और i तो 0 हो जाएगा, i और j की वैल्यू आएगी k, एंड दैट वैल्यू इज गोइंग टू कम, दैट वैल्यू इज गोइंग टू कम 30k, 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 और यहाँ पर 5 का 5j, और यहाँ पर लिखा हुआ है 2i, तो यहाँ पर वैल्यू आएगी माइनस का 10k, और अगेन j और j का क्रॉस क्या होगा? 0 होगा। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आना चाहिए दैट इज एन 20k न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर, या आप जूल लिख सकते हो। तो देखते हैं 20k आ रहा है क्या? यस, 20k न्यूटन मीटर। तो यहाँ पर हमारे जो स्टेटमेंट सही हैं दे आर ए, बी एंड डी। तो देखते हैं ए, बी और डी। यस, ऑप्शन 4 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन।